हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। यदि आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं और लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लॉ की जानकारी पहुँचे। मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। मेरा इस चैनल का वीडियो बनाने से बस एक मकसद है ताकि लोगों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा लॉ के बीच लॉ की जानकारियाँ पहुँचें, सभी लोग लॉ की जानकारियों को जानें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो राइट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, जो राइट्स ऑफ एम्प्लॉय इन लेबर लॉ में, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो लिखा है कि भारत में श्रम कानून कर्मचारियों के कई अधिकार या कई राइट्स दिए गए हैं ताकि उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा, सम्मान और उचित व्यवहार मिल सके। ये अधिकार विभिन्न कानून अधिनियमों के तहत संरक्षित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे टू इक्वल वर्क। ये संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब है कि समान काम करने वाले कर्मचारियों को लिंग, जाति या उसके आधार पर कोई भेदभाव के बिना समान वेतन मिलना चाहिए। लिखित रोजगार अनुबंध यानी कि रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, काम शुरू करने से पहले नियोक्ता को एक लिखित रोजगार अनुबंध करना आवश्यक है। ये कानूनी दस्तावेज में जो समझौते के नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है और कर्मचारी वह नियोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है। इसमें वेतन, भूमिका और जिम्मेदारियां, काम के घंटे, नौकरी का पदनाम, गोपनीय जानकारी का खुलासा ना होना और विवाद समाधान विधि जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स शामिल हैं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि कभी कभी जहाँ भी आप काम करते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तीसरा है कार्य के घंटे और ओवर टाइम, वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। श्रम के नियमों के अनुसार काम के घंटे प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे, प्रति सप्ताह 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं। क्यों, यदि कोई कर्मचारी सामान्य कार्य दिवस से अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम की मजदूरी का अधिकार है, जो सामान्य दर कम से कम दुगना होना चाहिए। चौथा पॉइंट है लीव्स यानी छुट्टियां। हर कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का अधिकार है, जैसे कि विशेष अधिकार अवकाश, पीएल जिसे कहते हैं, आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव, बीमारी अवकाश, सिक लीव, महिलाओं के लिए जो मात्र अवकाश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनिटी लीव का अधिकार। इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। पांचवा जो है यौन उत्पीड़न के अधिकार, राइट टू सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि महिलाओं के लिए बना है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध या निवारण कानून 2013 के तहत सभी नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से बचाए। सभी कार्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों, अन्य प्रतिष्ठानों और आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी का गठन करना अनिवार्य है, जो यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की जांच करता है या करती है। बीमा का अधिकार, राइट टू इंश्योरेंस। कर्मचारी का राज्य बीमा 1948 के तहत हर कर्मचारी को यह अधिकार है कि नियोक्ता द्वारा उसका बीमा कराया जाए। रोजगार के दौरान किसी भी प्रकार की चोट या मिसकैरेज की स्थिति में बीमा का लाभ मिलता है। सुरक्षित कार्यस्थल यानी सेफ वर्क प्लेस, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 जैसे कानून के तहत कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य का वातावरण का अधिकार है। इसमें उचित वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और खतरनाक मशीनरी में सुरक्षा शामिल है। कर्मचारियों को काम की अनुचित परिस्थितियों के खिलाफ विरोध करने या शिकायत करने का भी अधिकार है। न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम वेजेस। न्यूनतम मजदूरी 1948 का उद्देश्य कामगारों को कम भुगतान से बचाना। ये सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी को उनके काम के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिल सके। सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा, जो कि 9 पॉइंट है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपलब्ध अधिनियम 1952, ईपीएफ एक्ट और कर्मचारी राज्य बीमा
अधिनियम 1948 ईएसआई एक्ट जैसे कानून के तहत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें भविष्य निधि, पेंशन और चिकित्सा लाभ शामिल है। राइट टू यूनियन, पॉइंट नंबर 10, संघ बनाने का अधिकार। कर्मचारियों को अपने हितों की रक्षा और सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए संघ या यूनियन बनाने का अधिकार है। छटनी और बर्खास्ती से सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड डिसमिसल। श्रम कानून कर्मचारियों को मनमानी छटनी, बर्खास्त से बचाते हैं। नियोक्ता छटनी करने से पहले प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और कर्मचारियों को उचित नोटिस और मुआवजा देना होता है। शिकायत करने का अधिकार, हर कर्मचारी को काम करने की परिस्थितियों में वेतन या किसी अन्य मुद्दे के संबंध में शिकायत करने का अधिकार है। इसके लिए विभिन्न कानूनों के तहत शिकायत निवारण उपलब्ध है। भारत में श्रम कानून समय समय पर संशोधित होते रहे हैं। हाल ही में कई श्रम संहिताओं, लेबर कोड्स को लागू किया गया, जिनका उद्देश्य मौजूदा कानून को सरल बनाना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इन अधिकारों के बारे में जानना और उनका उपयोग करना हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारा जो लेबर लॉ के तहत जो एक एम्प्लॉय को राइट्स मिले होते हैं, तो वो सब राइट्स के बारे में मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। आई होप आप लोग अपने लॉ को जानें, अपने हक को जानें, जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपने कानून को जानें, अपने राइट्स को जानें और अपने हक के लिए लड़ें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।